गुरु मतलब एक अच्छा मार्गदर्शक। लोग कहते हैं ना गुरु क्यों बनाए, बिना गुरु के जैसे माता पिता से बढ़िया आपका कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता। बोलो, क्या माता पिता से बढ़िया आपका कोई शुभ चिंतक हो सकता है? जैसे माता पिता से बढ़िया आपका कोई शुभ चिंतक नहीं हो सकता, उसी प्रकार गुरु से बढ़िया आपका कोई गाइड नहीं हो सकता, कोई अच्छा मार्गदर्शक नहीं हो सकता। इसलिए गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई, इसलिए गुरु होते हैं। गुरु से ज्ञान लेना चाहिए, गुरु का ज्ञान, जो रास्ता गुरु जी बताएं उस पर चलना चाहिए। श्रद्धा हो, अंधश्रद्धा ना हो। क्या हो? श्रद्धा हो पर क्या ना हो? अंधश्रद्धा। अब श्रद्धा और अंधश्रद्धा में क्या अंतर है बताओगे आप लोग? श्रद्धा होती है कि गुरु जी ने जो कहा है हमें उस सत्य के मार्ग पर चलना है, अच्छे मार्ग पर चलना है। गुरु के बताए वचनों पर, शास्त्रों के बताए वचनों पर चलना है, ये तो है श्रद्धा। पर जो होती है अंधश्रद्धा, उस अंधश्रद्धा के कारण क्या होता है? नुकसान होता है। कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा दोनों को पहचानना सीखो। विश्वास और अंधविश्वास दोनों में अंतर करना सीखो। मैं बिल्कुल अंधश्रद्धा अंधविश्वास के खिलाफ हूं, ना मैं अंधश्रद्धा रखता हूं ना अंधविश्वास रखता हूं। यथार्थ जो वास्तविक है, गुरु भी इंसान है, गुरु भगवान नहीं है। गुरु को भगवान मानने की गलती आप करते हो, ये भी आपकी गलती है। गुरु यदि भगवान होते तो फिर गुरु ही होते, फिर भगवान का अस्तित्व ना होता। बताओ, गुरु मार्गदर्शक है ईश्वर तक पहुंचाने के। अच्छा बताओ, आप बताओ अपनी बुद्धि से, गुरु और भगवान ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? जोर से। गुरु का काम क्या है? बोलो। गुरु का काम है, गुरु का काम क्या है? पंडित जी शादी कराते हैं, आप एक लड़की हो, आप एक लड़का हो, आप दोनों का भी कोई संबंध नहीं है, पर पंडित जी मंडप के नीचे आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और आप दोनों का विवाह करा देते हैं। आपने मांग भर दी, उसने आपको पति के रूप में स्वीकार कर लिया, अग्नि के फेरे हो गए। अब बताओ, पंडित जी ने क्या कराया? एक लड़की को जो कल तक उस लड़के को नहीं जानती थी, एक लड़के को जो कल तक उस लड़की को नहीं जानता था, दोनों का संबंध करा दिया और सदा के लिए करा दिया। और वो पंडित जी आपका संबंध करा के चले गए और आप उस संबंध में आखिरी सांस तक रहे। हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से। उसी तरह गुरु का काम है कि भक्त और भगवान का संबंध करा देना, सदा के लिए तुम्हारा भगवान से संबंध हो जाए, इसके बाद हमारा काम खत्म। आपका भगवान से संबंध हो जाए, उसके बाद हमारा काम, मतलब गुरु का काम खत्म। भक्त का भगवान से संबंध हो जाए, बस इतनी गुरु की भूमिका है। लेकिन आप लोग
आजकल तो हमारे देश में ये स्थितियां हैं, ये हमारे गुरुजी, ये हमारे गुरुजी, ये हमारे गुरुजी, तुम्हारे गुरुजी गलत, तुम्हारे गुरुजी गलत, हमारे गुरुजी सही। ये चलता, आपस में चेला लड़ जाते हैं, तेरे गुरुजी ऐसे, मेरे गुरुजी ऐसे। अब तुम गुरु को नेता बना दिए, पार्टियां बना दिए कि भाई ये हमारी पार्टी का है, वो हमारी। भाई गुरु की भूमिका सिर्फ इतनी है, इससे ज्यादा गुरु की भूमिका क्या है बताओ। मंडप के नीचे पंडित जी आते हैं, ब्याह करा देते हैं, आगे की फिर पूरी जिम्मेदारी आपकी। उस आदमी के संग अच्छे से रहना है कि नहीं, उस महिला के संग अच्छे से रहना है कि नहीं। अब रहो ना रहो, तो गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है मंत्र देना, मंत्र के द्वारा उस परमात्मा से आपका संबंध स्थापित करा देना। अब आप जानो और आपके भगवान जाने। एक आस्था के तौर पर, श्रद्धा के तौर पर, चूंकि गुरु जी ने संबंध कराया है, इस भाव से सदा लोग गुरु की वंदना करते हैं, पूजते हैं। गलत नहीं है, चूंकि मार्ग दिखाया गुरु ने है, इसलिए गुरु का आदर होता है, सम्मान होता है और होना भी चाहिए। यहां कहा गया कि अब देखो एक बात बताओ, आपका संबंध गुरुजी ने किससे कराया? उत्तर दो, भगवान से। चलो अब आगे का पाठ समझते हैं। एक दिन कमरे में गुरुजी बैठे थे और तभी भगवान आ गए। तो भगवान आए और गुरुजी बैठे हैं, तो अभी गुरुजी अकेले थे, अब भगवान भी आ गए। क्योंकि गुरुजी भी भक्त हैं, तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान आए। तो अब कमरे में हो गए दो, एक हो गए भगवान और एक हो गए गुरु। अब आया चेला, अब तीसरा कौन आया? चेला आया। और चेले ने देखा, अरे गुरु भी और भगवान भी। अब वो कंफ्यूज हो गया कि पहले प्रणाम किसे करें, पहला प्रणाम किसे करें। अब आप बताओ कि वो पहला प्रणाम किसे करे, भगवान को या गुरु को? बोलो, किसको करे, क्यों करे? जब वो चेला कंफ्यूज हुआ तो भगवान ने कहा, गोविंद ने कहा, अरे पागल परेशान ना हो, तू मेरा प्यारा भक्त है, तूने भक्ति की तो मैं चलाया, पर तुझे मेरे से जोड़ने वाले तेरे गुरु हैं, इसलिए पहला प्रणाम गुरु को कर। पहला प्रणाम किसने कराया? भगवान ने। तो भगवान खुद कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, गुरु के बिना तुम्हारा कल्याण ना होगा। पर गुरु को भगवान ना मान लो। अब कुछ लोग इस दोहे का क्या करते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कुछ लोग गोविंद को भूल जाते हैं और बस गुरु 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 गुरु। कुछ लोग तो गुरु गुरु की माला जपते हैं, गुरु 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 गुरु। यही है अंधविश्वास, यही है अंधश्रद्धा। अरे गुरु जी ने कहा है, जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करो। गुरु जी ने मंत्र दिया है, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपो। तुम गुरु जी का दिया मंत्र तो जप नहीं रहे हो, और गुरु 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 गुरु। क्या होगा गुरु गुरु जपने से? गुरु नहीं, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र कल्याणकारी है, क्योंकि वो मंत्र भगवान का है, तो मंत्र से भगवान प्रसन्न होंगे। गुरु का आदर भगवान से ज्यादा हो, भगवान के पहले प्रणाम गुरु को प्रणाम हो, यहां तक सब सही है। पहला प्रणाम किसको? दूसरा प्रणाम, पहला प्रणाम तो अपनी माता को होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला गुरु कौन है? बोलो,
पहला गुरु कौन है? अच्छा ये बताओ, हम सबका पहला गुरु कौन है? माता चलना सिखाती है उंगली पकड़कर। दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु, फिर गुरु। पहला प्रणाम माता को, दूसरा प्रणाम पिता को, तीसरा प्रणाम गुरु को, चौथा प्रणाम भगवान को। क्यों? बात सही है कि गलत है? गुरु भगवान का ही एक तत्व है, पर भगवान और गुरु में अंतर है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। क्या मतलब हुआ इसका? गुरु ब्रह्मा कैसे है? गुरु विष्णु कैसे है? गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु महेश कैसे है? बताओ जरा, आप बताओ, गुरु ब्रह्मा कैसे है? उत्तर दो, उत्तर दो, क्योंकि आप लोग इन श्लोकों का अर्थ नहीं समझते तो आप लोग अंधश्रद्धा और अंधविश्वास का शिकार होते हैं। गुरुर ब्रह्मा, आप लोग अर्थ क्या करते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है। आप अर्थ करते हैं गुरु ही विष्णु है, आप अर्थ करते हैं गुरु ही शिव है ना। ये अर्थ नहीं है, ये भी हो सकता है अपने तरीके से, पर जो यथार्थ अर्थ है, गुरु ब्रह्मा कैसे है? ब्रह्मा का काम है सृष्टि उत्पन्न करना। तो गुरु ब्रह्मा कैसे है कि गुरु ही तुम्हारे अंदर भक्ति उत्पन्न करता है, इसलिए वो ब्रह्मा का काम हुआ उत्पन्न करना, है ना। जनरेटर, आपके अंदर भक्ति को जनरेट किसने किया? इसलिए गुरु ब्रह्मा है कि उसने आपके अंदर की भक्ति का दिया जलाया। और गुरु विष्णु, विष्णु मतलब पालन, पालन ऑपरेटर। तो विष्णु कैसे गुरु? बोले गुरु भक्ति का दिया जलाते हैं, ब्रह्मा बनकर उत्पन्न कर रहे हैं, और उस भक्ति के दिया को जलाए रखते हैं, सत्संग का तेल डालकर पालन कर रहे हैं, आपके ज्ञान को पुष्ट कर रहे हैं, आपके ज्ञान को, आपकी भक्ति को सींच रहे हैं सत्संग के पानी से, ताकि तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति बनी रहे। इसलिए मीराबाई कहती हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन। मीराबाई को भगवान तक पहुंचाने में उनके गुरु का हाथ है, हाँ या ना। तो बिना गुरु के भगवान से संबंध ना होगा, यह बात सही है, परंतु अर्थ करना जानो। गुरु विष्णु कैसे हैं कि वो आपके अंदर सत्संग का दीपक जला करके और फिर तेल डाल करके सत्संग का कीर्तन करा के, कथा सुना के वो पालन करते हैं। जो आपकी भक्ति अंदर है मर ना जाए, वो जिंदा रहे। सत्संग करना छोड़ दोगे तो अंदर के संस्कार नष्ट हो जाएंगे, भक्ति मर जाएगी। और संहार, गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु शंकर कैसे हैं? गुरु शिव कैसे हैं? जैसे शिव का काम है संहार करना, ऐसे गुरु का काम है कि चेले के अंदर जितनी बुराइयां हैं, शराब की बुराई आ गई, गांजा की बुराई आ गई, मांसाहार की बुराई आ गई, तो गुरु कहता है शराब ना पियो, मांस ना खाओ। मतलब तुम्हारे विषयों को, विकारों का संहार कर देते हैं गुरु, तुम्हारे भीतर की बुराइयों का संहार कर देते हैं। क्या कर देते हैं? संहार। तो गुरु ब्रह्मा कैसे कि वो आपके अंदर भक्ति का दिया जलाते हैं। विष्णु कैसे कि वो आपके अंदर की भक्ति का सत्संग से पालन करते हैं। संहार करने वाले कैसे? शिव कैसे कि वो अंदर की बुराइयों का हरण करते हैं। तो इस मंत्र का अर्थ क्या हुआ? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो
गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात परब्रह्म। कैसे परब्रह्म है कि आपकी दृष्टि ऐसी हो जाए कि जैसे पत्थर पर प्रहलाद जी ने इशारा किया कि इस खंबे पर भगवान है। आप ऐसे हो जाए, इतनी भक्ति आपके अंदर हो जाए कि आप जिसे देखें वो आपको भगवान के रूप में दिखाई पड़े। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, जो सब में ईश्वर को देखने की शक्ति दे दे, जब दे देगा तो वो हो जाएगा गुरु साक्षात परब्रह्म। जब आप सबको भगवत दृष्टि से देखोगे तो अगर सबको भगवत दृष्टि से, जब सब में तुम्हें भगवान दिखेंगे तो गुरु में भी दिख जाएंगे, तब वो बात हो जाएगी गुरु साक्षात परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों को हम बार बार नमस्कार करते हैं। तो हम सबको श्रद्धावान बनना है, अंधश्रद्धा नहीं। विश्वास रखना है, अंधविश्वास नहीं।